सीबीएसई का जो इस बार का बच्चों का फिजिकल का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो चैप्टर 3 है योगा फॉर प्रिवेंटिंग लाइफ स्टाइल डिजीज, इसमें 5 लाइफ स्टाइल डिजीज है जिसको कि उससे रिलेटेड आसन पढ़ना है। वो बीमारी क्या है, उससे रिलेटेड आसन क्या है, तो इस पूरे चैप्टर में यही है। और चैप्टर में आसन है, आसन का प्रोसीजर है, आसन का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसका बेनिफिट है। तो ये सारा चीज़ जो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वन शॉट में बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस बीमारी में कौन सा आसन, तो उसके लिए मैंने अलग अलग छोटे छोटे वीडियो सोचा बना दूं, जिसको जिस बीमारी में दिक्कत होगी उसके आसन याद नहीं हो रहे हैं तो वो अलग अलग याद हो जाए सभी को अच्छे से। तो 3 बीमारियों के लिए मैंने जो है पहले ही बनाया हुआ है, जैसे ओबेसिटी के लिए केटीएम फाड़ूस सभी कहानी मैंने बताई हुई है। लेकिन ये बेसिक अस्थमा और हाइपरटेंशन ये दोनों का थोड़ा दिक्कत है, तो अस्थमा हाइपरटेंशन की छोटी सी कहानी बना दी है। तो बिना टाइम गवाए कहानी सुनिए। पहले कहानी काल्पनिक है, इसलिए ध्यान से कल्पना कीजिए कि जितना अच्छा कल्पना कर लीजिएगा आपको एग्जाम में पूरा याद रहेगा। एक तना हुआ मेढक, मतलब एकदम स्टैंड अटेंशन में, एक तना हुआ मेढक जिसका मुंह गाय की तरह था। कल्पना कीजिएगा, एक तना हुआ मेढक जिसका मुंह गाय की तरह था। उसने देखा, अब देखिए कि आप एक तना हुआ मेढक है जिसका मुंह गाय की तरह, वो देख रहा है। उसने देखा कि एक मछली जिसके 2 छोटे हाथ है। अब मछली का जो साइड में फर रहता है उसको हाथ मान लीजिए, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ रही है, ताड़ के पेड़ पे चढ़ रही है। तो आश्चर्य से देख रहा था कि एक तो वो खुद भी अजीब है, तना हुआ मेढक गाय की तरह मुख वाला, वो देख रहा है कि एक मछली जिसका 2 हाथ छोटा है उससे वो ताड़ के पेड़ पे चढ़ रही है। अब ताड़ के पेड़ पे चढ़ के उसने देखा कि सबसे ऊपर पहुंच गई, ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ी और वहां दोनों हाथ ऊपर उठाकर, जैसे ऋषि मुनि लोग होते हैं, तो अपने छोटे दोनों हाथ ऊपर खींची, पूरा तान ली, हाथ ऊपर की ओर तान ली, दोनों हाथ ऊपर खींची, ध्यान की मुद्रा में आई और एक ऊंचा आसन लगा ली है। मतलब एक तो ताड़ का पेड़ अपने ऊंचा था, वहां भी एक ऊंचा आसन लगा ली है। और उसी ध्यान की अवस्था में उसका आंख बंद है, तभी एक सांप आता है। सांप यानी भुजंग कहा जाता है उसको। सांप आता है और उसको निगल लेता है। लेकिन उसके ध्यान के तेज के प्रभाव से उसका शरीर जो है धनुष की तरह मुड़कर वक्र हो जाता है। धनुष की तरह मुड़कर वक्र हो जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अब सांस लेने में दिक्कत यानी अस्थमा हो गया उसको, सांस में दिक्कत होने लगती है यानी कि अस्थमा हो गया उसको। अब इस अवस्था में जब देखता है कौन, वो तना हुआ मेढक, तो वो जो है उसको सलाह देता है कि तुम इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसके ध्यान से थोड़ा मुड़ गया है, इसको ठीक कर सकते हो। तो 2 ही प्राणायाम उसको फायदा करेगा, कपालभाति और अनुलोम विलोम। अब देखिए यहाँ पर, अब स्क्रीन पे आइए, आप स्क्रीन पे आइए। तो ये कहानी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। अब यहाँ पर सारा चीज छुपा हुआ है। एक तना हुआ मेढक यानी कि उत्तान मंडूकासन, जिसका मुंह गाय की तरह था यानी गोमुखासन। उसने एक बार देखा कि 2 छोटे हाथ में मछली यानी कि मत्स्यासन, ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए, ताड़े तड़ासन के पेड़ पर चढ़ गए। वहां उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उर्ध्व हस्तोतानासन, उर्ध्व मतलब ऊपर, हस्त मतलब हाथ, और ऊपर तानी हुई तो उर्ध्व हस्तोतानासन, ध्यान की मुद्रा में ऊंचा आसन माने उष्ट्रासन, ऊंचा आसन उष्ट्रासन लगाया हुआ है। इसी ध्यान की अवस्था में, ऐसे तो उष्ट का मतलब ऊंट होता है, लेकिन यहाँ ऊंचा आसन क्योंकि ऊंचा होता है। इसी ध्यान की अवस्था में एक सांप यानी कि भुजंग आसन उसे निकल लिया, लेकिन उसके ध्यान के तेज के प्रभाव से शरीर धनुष यानी धनुरासन की तरह मुड़कर वक्र हो गया यानी वक्रासन, और उसे सांस में परेशानी होने लगी, अस्थमा हो गया। ऐसे में उस गाय की तरह मुख वाले मेढक ने उस सांप को इसे ठीक करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम करने की सलाह दी। अब याद रखना कि ये जो है पूरा का पूरा जो कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरह एक और जो है बचा हुआ वो भी मैं बता दूंगा।